हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएँगे एसएससी सीजीएल का जो इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, उसका आपको हम एनालिसिस कराएँगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराएँगे और उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवाएँगे, ताकि आपके जो नए प्रश्न बने, वो यहाँ से कवर हो सकें। तो फ्रेंड्स, इस इस क्लास में आपको जो है हम 9 सितंबर 2024 के पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के कुल मिलाकर 75 प्रश्न जो है, वो सबके सब प्रश्न करवाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है पेशेंस बना के रखिए और पूरी क्लास देखिए। यहाँ से आपको परीक्षा में जो है प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली जो था, इसने सहायक संधि पेश की थी। यही एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था। हो सकता है क्वेश्चन जो है इससे कुछ लैंग्वेज में ज़्यादा पूछा गया हो, लेकिन जो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था वो यही आया था, किस जो गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम कौन था? तो यह तुम्हारा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है पूरी सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली किन्हीं कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यह तुम्हारी है अजीता श्रीवास्तव। कौन है? अजीता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इनको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट क्या है? तो यह तुम्हारी है प्रशांत प्लेट। कौन सी है? प्रशांत प्लेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CH3 CH2 CH2 COOH का आईपीएससी नाम क्या है? तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आईपीएससी वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ये लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और ये तुम्हारा थर्ड शिफ्ट में भी आया है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? क्या तुम्हारा जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। अब ओलंपिक से कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तुम्हारा जो है, अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेल जो है इसका ओलंपिक नाम कैसे पड़ा था, तो यह जो है ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण जो है इसका ओलंपिक नाम पड़ा था। अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 बीसी ग्रीस एथेंस से हुई थी। कब हुई थी? 776 बीसी ग्रीस एथेंस से हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन ओलंपिक जो है बंद कब हो गए थे, तो 393 एडी में बंद हो गए थे। कब बंद हो गए थे? 393 एडी में। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं पिएरे डी कोबर्टिन। कौन है? पिएरे डी कोबर्टिन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। अगर पूछ रहे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे तुम्हारे डिमेट्रियोस विकिलास। कौन थे? डिमेट्रियोस विकिलास। अगर आपसे पूछ रहे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेना वर्णित है। तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 28 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे, जितने भी हैं उनका सबका डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह तुम्हारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ से? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार। यह तुम्हारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। यह तुम्हारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह तुम्हारा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें तुम्हारा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह आर्टिकल 29 और 30 में है। अगला तुम्हारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में है। इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं।
क्या कहते हैं? संविधान की इसको आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करती है, इसीलिए जो है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एशियाई पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का पहला विजेता कौन सा देश था? तो इसका पहला विजेता था भारत। 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। अगर आपसे पूछ ले कि अभी जो लेटेस्ट वाला है 2023 में, इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता भी भारत रहा है। और भारत ने किसको हराया था? मलेशिया को हराया था। किसको हराया था? मलेशिया को। अगला है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है लहरपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अकबर के अगर नवरत्न की बात करें तो अकबर के नवरत्न में से एक थे। और जो तुम्हारे टोटल नवरत्न थे 9, कौन कौन से थे? एक तुम्हारे थे बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजियाओ दीन और मुल्ला दो याजा। ये तुम्हारे जो है अकबर के नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह तुम्हारा है अनुच्छेद 77। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। कौन करेगा कार्य? कौन अनुच्छेद से? अनुच्छेद तुम्हारा 77 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है तुम्हारा, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यह तुम्हारा किया गया है अनुच्छेद 78 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिलप्पाधिकारम की रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलप्पाधिकारम इंग्लो आदिगल। इन्होंने जो है इसकी रचना की है। यह एक तुम्हारा जो है तमिल साहित्य है। कौन सा साहित्य है? यह एक तमिल साहित्य है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होंगे, ये तुम्हारे 9 सितंबर की जो है, जो तुम्हारी सेकंड शिफ्ट हुई है, वो जो है यहाँ से प्रश्न अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत का अभियान का सेनापति कौन था? तो इसके अभियान का सेनापति था मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत के अभियान की जानकारी है जो, यह कहाँ से मिलती है, तो किताब है जियाउद्दीन बर्नी की एक बुक है तुम्हारी, उस किताब का नाम है तारीख है फिरोज शाही। इस पुस्तक से दक्षिण भारत के अभियान की जानकारी मिलती है। अगर आपसे मलिक कफूर के बारे में पूछ ले, तो मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी में 1000 दिनार में खरीदा था। कितने में? 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको जो 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था तेलंगाना पर। कब हुआ था? 1303 में तेलंगाना पर। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एक बार रिपीट आ चुका है, या भले हो सकता है भले ना रिपीट हो, लेकिन इसका जो है एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन है, ये तुम्हारा जो है रिपीट होने के चांस है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी जेट धारा किस अक्षांश में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है ये पूर्वी जेट धाराएं जो है तुम्हारी बहती हैं। ये धाराएं भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी हुई होती हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लू किस क्षेत्र में बहती है? तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। लू से जो है तुम्हारा थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और एक सेकंड शिफ्ट में भी। यानी जो टॉपिक एक ले रहे हैं वहां से कम 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं 2-3 शिफ्ट में लगातार। तो आपको जो है इसका सोल्यूशन देख के चलना है। अगर लू के बारे में पूछ रहे तो लू पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है जो मई और जून के महीने में ज्यादा चलती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है यह श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह आशा भोसले को दिया गया है। किसे? आशा भोसले को। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में यह पुरस्कार किसे मिला है, तो यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसे? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उराव जनजाति या फिर जतरा भगत। इनमें से जो भी ऑप्शन तुम्हारा होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो जतरा भगत है इन्हीं का नाम था ताना भगत। और यह आंदोलन जो है 1914 से 1919 तक चला था। इसका प्रमुख उद्देश्य उरांव जनजाति को सामाजिक धार्मिक भेदभाव से मुक्त करना था, क्योंकि उरांव जनजाति जो है यह तुम्हारी जनजाति है, यह तुम्हारी ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। इस स्टाम्प का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर था व्हीट रिवॉल्यूशन, गेहूं क्रांति। यह जुलाई 1968 में जारी किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो तुम्हारे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछ ले कि भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यह तुम्हारे हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, क्या किया था? विलियम गॉड ने। किसने किया था? विलियम गॉड ने। अगला क्वेश्चन है, पीलिया जॉन्डिस के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो यही क्वेश्चन था, इनमें से जो भी लक्षण होगा तुम्हारा आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो सही हो जाएगा। त्वचा एवं आंखों का पीला होना, बुखार आना, भूख ना लगना, जी मितलाना और कभी कभी उल्टी होना या फिर पेशाब पीला आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं किसको समर्पित हैं? यह तुम्हारी भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ जो है भारत के प्रमुख त्योहार करवाएंगे जो तुम्हारी आगे आने वाली शिफ्ट में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि दुर्गा पूजा जो त्योहार है यह कहाँ मनाया जाता है, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाता है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ले कि हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर आपसे हरेली पूछ ले तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। अगर पोंगल पूछ ले तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। सागा दावा पूछ ले तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगर आपसे बैसाखी पूछ लेता है तुम्हारा पंजाब में मनाया जाता है। गुरु पर्व ये भी तुम्हारा पंजाब में है। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बिहू या फिर वांचुआ असम में मनाया जाता है। और थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हेमिस त्योहार है यहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर सिगमो पूछ ले तो यह तुम्हारा गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका और कुंड वर्षा जल संचालन प्रणाली की एक संरचना है जिसका उपयोग आमतौर पर किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा गया था कि मन्ना डे कौन थे? शायद एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हो या कुछ और भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। अगर ये क्वेश्चन था तो इनमें से कुछ ना कुछ जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय। यह तुम्हारी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो इसका जो पहला मैच है यह मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था। यह मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। अगर आपसे पूछ ले कि फाइनल मैच को किसके किसके बीच खेला गया था, तो तुम्हारा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था। अगर विजेता पूछ ले तो इसका विजेता रहा था मुंबई इंडियंस। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का विजेता कौन है, तो यह RCB विजेता है। और उप विजेता अगर पूछ ले तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था RCB ने। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा ब्यूटाइल अल्कोहल का IPSC नाम क्या होता है? तो इसका IPSC नाम होता है 2-मेथिल 2-प्रोपेनल। इसके फार्मूला की अगर बात करें तो CH3 का होल थ्राइस COH। अगर IPSC के फुल फॉर्म की बात करें तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ ले कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर 44.84% जो है महिला कार्यबल भागीदारी है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पूछ ले महिला की, तो 25.51% हो जाएगी। 25.51%। अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष कितना है टोटल, तो तुम्हारा है 53.26%। कितना हो जाएगा? 53.26%। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 जो है कहाँ आयोजित हुए थे, तो तुम्हारे लंदन के इंग्लैंड शहर में आयोजित हुए थे। इंग्लैंड के लंदन शहर में जो है तुम्हारे यहाँ आयोजित हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 के ओलंपिक जो है यह कहाँ पर हुए हैं,
क्या तुम्हारे पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं। अगर आपसे इसमें भारत के पदक पूछ ले तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कौन कौन से? एक सिल्वर मेडल है प्लस 5 कांस्य पदक जीते हैं। सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा को मिला है, या भाला फेंक या फिर जेवलिन थ्रो में मिला है। इन्होंने जो है 89.45 मीटर जो है भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अगर गोल्ड मेडल की बात करें यहाँ पर तो तुम्हारा गोल्ड मेडल जो थे तुम्हारे अरशद नदीम। कौन थे? अरशद नदीम जो थे यह पाकिस्तान के रहने वाले, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये तुम्हारे जो है 92.97 मीटर भाला फेंका था। दूसरा तुम्हारा मेडल था मनु भाकर, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। यह तुम्हारे झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। अगला मेडल था मनु भाकर और सरबजोत, इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। सरबजोत जो है तुम्हारे अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर हॉकी में पूछ ले तो भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला था, स्पेन को 2-1 से हराया था। स्वप्निल कुसाले, इनको जो है कांस्य पदक मिला था 50 मीटर निशानेबाजी में। यह तुम्हारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले छठा मेडल जो है ये अमन सहरावत को मिला था, इनको कांस्य पदक मिला था। इनको 57 किलोग्राम कुश्ती में मिला था और यह झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भी याद रखना। ओलंपिक 2028 का आयोजन अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर होगा तो इसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। इसमें जो है क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा, पहली बार क्रिकेट शामिल होगा। इससे पहले एक बार क्रिकेट इसमें जो है खेला जा चुका है, यह तुम्हारा 1900 में हुआ था। ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन अगर आपसे पूछ ले तब ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसके अंदर होती है अपघटन अपक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? अपघटन अपक्रिया, जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह अपक्रिया तुम्हारी होती है। अगर आपसे पूछ ले चटगांव शस्त्रागार छाप कब हुआ था तो यह तुम्हारा हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। यह भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। 1772 में कलकत्ता में जो है यह नृत्य विद्यालय खोला था। अगला है, प्रकृति की मूल इकाई क्या है? तो इनकी मूल इकाई होती है पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछ ले कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था तो यह किया था एजी टैंसले ने। किसने किया था? एजी टैंसले ने 1935 में। अगर पूछ ले आपसे कि भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है तो यह तुम्हारी रमादेव मिश्रा है। कौन है? रमादेव मिश्रा। एक ये क्वेश्चन तुम्हारा आज पूछा गया है, पहली शिफ्ट में लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। इनको 2001 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है। अब भारत रत्न से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं उन सबका निपटारा यहीं पर करते हैं, ताकि आपकी आने वाली शिफ्ट में प्रश्न जो है गलत ना हो सके। अगर पूछ ले आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। यह एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। अगर पूछ ले इसको कौन देता है तो इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। अब तक कुल 53 लोगों को यह पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि 1954 में पहली बार 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, वह कौन-कौन थे? तो वह तुम्हारे थे, पहले थे सी राजगोपालाचारी, यह तुम्हारे थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी आंसर इसका हो जाएगा। दूसरे थे तुम्हारे सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, इनको मिला था। और एक तुम्हारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और जो है अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में 5 लोगों को जो दिया गया है भारत रत्न, ये कौन-कौन से? तुम्हारे हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार के रहने वाले हैं, इनका निधन हो चुका है। ये जो है 2 बार बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, 2 बार बिहार के तुम्हारे जो है सीएम भी रहे हैं। एक तुम्हारे मिला है एम.एस. स्वामीनाथन को, हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको भारत में। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के जो थे पहले प्रधानमंत्री थे तुम्हारे पीवी नरसिम्हा राव। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है और चौधरी चरण सिंह को भी मिला है। 5 लोगों को 2024 में जो है ये भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पूछा गया था क्वेश्चन कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश। अगर आपसे पूछ ले कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है तो इनका शासनकाल रहा 600 से 630 ईस्वी तक।
और जो है इनके उत्तराधिकारी अगर आपसे पूछ ले तो इनका बेटा हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम, यह इनका उत्तराधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, मरम्मत या रिपेयर बिना बंधुआ मजदूरी के किसने करवाया था? तो इसको करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगर आपसे पूछ ले कि सुदर्शन झील जो है यह कहाँ पर है, तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगर आपसे पूछ ले कि कब की थी, तो 31 मार्च 1867 को की थी, महाराष्ट्र में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख समाज और उनके संस्थापक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रार्थना समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था 1867 में। अगर आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1875 में की थी, 1875 में। इन्होंने एक नारा दिया था, उसका नाम था वेदों की ओर लौटो। क्या नाम दिया था? क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ये भी प्रश्न जो तुम्हारा है कई बार पूछा गया है। अगला है तुम्हारा रामकृष्ण मिशन। अगर पूछ ले इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1897 वेलोर मठ कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रामकृष्ण जो थे ये तुम्हारे थे स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछ ले किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1875 न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, और जो है 1879 में इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दीन बंधु मित्र। पूछ लिया पुस्तक जो है कब लिखी गई थी, तो 1858 से 59 के बीच लिखी गई थी, और यह बंगाली भाषा का नाटक है, ये भी याद रखना। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 226। अनुच्छेद जो 226 है, यह अनुच्छेद 232 के अनुच्छेद 232 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो तुम्हारी है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करती है। इसीलिए दोनों अनुच्छेद जो है बराबर है। अगला क्वेश्चन है, लट्ठमार होली जो है किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के भी अंदर पूछ ले तुम्हारा बरसाना और मथुरा, यहाँ बरसाना मथुरा में मनाई जाती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। यहाँ पर गोल्फ क्लब है, गोल्फ, तो हो जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो है तुम्हारा कलकत्ता क्रिकेट क्लब। कौन सा? कलकत्ता क्रिकेट क्लब। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1792 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला है, बिहार में किसान सभा कब बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 में। अगर आपसे पूछ ले कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र के लिए 1933 में ग्रीन पुरस्कार, ग्रीन ग्रीन नहीं, ग्रैमी पुरस्कार जो है यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और दूसरे राज्य पे, दूसरे स्थान पे हो जाएगा राजस्थान। वैसे थोड़े दिन पहले इसमें जो है राज्य तुम्हारा जो है राजस्थान टॉप पर हुआ करता था, लेकिन अब जो है 2021 से तुम्हारा जो है मध्य प्रदेश टॉप पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है?
तो इसका सही आंसर इसका जो है हम आपको रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बता देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसमें उसी को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसके कुछ उदाहरण है तुम्हारे जीवाश्म ईंधन का दहन, लौह अयस्क से लौह का निष्कर्षण। ये तुम्हारे जो है इसके कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। अगर आपसे पूछ ले कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला। और अगर आपसे पूछ ले कि सचिव कौन है, तो तुम्हारे सचिव जय शाह, अमित शाह के बेटे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। कब शुरू हुआ था? 1973 में। अगर आपसे पूछ ले कि टाइगर प्रोजेक्ट के निदेशक कौन थे, तो इसके निदेशक थे कैलाश सांखला। कौन थे? कैलाश सांखला। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में कुछ हम भारत के कुछ प्रमुख जो है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली शिफ्टों में प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह कब आया था, तो आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, या जल प्रदूषण बोर्ड की, तो हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण जो है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वन नीति जो है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछ ले तो यह 2002 में आया था। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो तुम्हारी है 2004 में आई थी। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्ट में कहते हैं NGT, यह 2010 में बना था। कब बना था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को फीचर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो अगर कुल टोटल देखा जाए तो कई लोग शामिल थे। नरेंद्र मोदी थे तुम्हारे, ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल के CM, और तुम्हारे एक थे आधार पूनावाला। कौन थे? आधार पूनावाला। और कुछ भारतीय भी शामिल थे। इसमें जो है इसका सही आंसर इसमें दिया गया था, ये ऑप्शन दिया था गया था नरेंद्र मोदी, तो यही तुम्हारा जो है आंसर सही हो जाएगा। 2023 तक तमिलनाडु के CM कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MK स्टालिन। कौन थे? MK स्टालिन। वर्तमान में अगर पूछ ले इसके CM कौन है, तो तुम्हारे रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक घनत्व या फिर वास्तविक घनत्व। इसमें से जो भी ऑप्शन तुम्हारा दिया गया होगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है इसके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस का स्वनियामक कौन सा निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जो तुम्हारा 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये तुम्हारा था कोशिका, एक प्रश्न था कोशिका ऊतक से, एक तुम्हारा प्रश्न कोई था जिम्नोस्पर्म से, और एक तुम्हारा कोई प्रश्न पूछा गया था शायद आवर्त सारणी से संबंधित। ये जो है कुल प्रश्न हमको मिल नहीं पाए थे। बाकी टोटल तुम्हारे 25 प्रश्न करवा दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे की जो शिफ्ट होंगी उनका सबका हम रेगुलर जो है एनालिसिस कराते रहेंगे।